भगवान के आने का समय हो गया भैया, भगवान के आने का समय हो गया। तो जो काल है वह भी सुंदर बन करके आया। अथ सर्व गुणोपेतः काल परम शोभनीय। भादों का महीना आ गया महाराज, भादों का महीना आ गया, बुधवार का दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गए, हर्षण योग आ गया, बौकरण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। और उस समय भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। चतुर्भुज में प्रकट हो गए भगवान। देवकी वसुदेव ने ऐसे अद्भुत दिव्य को देखा। भगवान ने कहा, माता आपने पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या की थी। पहले मैं आप जब अदिति और कश्यप जी बने तो मैं वामन बन करके आया था, और इस बार मैं तुम्हारा फिर बेटा बनने वाला हूँ। और जैसे ही मैं बेटा बनूं वैसे ही तुम मुझे गोकुल में छोड़ करके आ जाना। वसुदेव जी से कह रहे हैं, वसुदेव जी से कह रहे हैं कि मुझे गोकुल में छोड़ करके आ जाना, और वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है उसे लेकर के आ जाना। और कहते कहते भगवान जो है छोटे से बालक बन करके देवकी मैया के गोदी में वही नहीं रोए, क्यों नहीं रोए? क्योंकि रामावतार में रोए तो सारी के सारी गोपियां जो है वह बधाई लेकर के आई थी, बधाई लेकर के। और अगर कहीं यहाँ रो पड़े तो मामा जी सारे जितने मामा है सबके सब जो है डंडा लेकर के आ जाएंगे महाराज, रोए नहीं। चुपचाप गोदी में वसुदेव जी महाराज ने, वसुदेव जी महाराज जो है, वसुदेव जी महाराज ने भगवान को एक सूप में सुला दिया, और सुला करके वहां से चलने लगे। और जैसे ही चलने लगे भगवान को अपने सिर पर जैसे ही धारण किया तो सारे के सारे दरवाजे अपने आप खुलने लग गए महाराज। और जैसे सारे के सारे जो हैं सैनिक जो है वह सब खर्राटे मार करके सोने लग गए। जैसे ही सोने लग गए वसुदेव जी महाराज वहां से चले, आगे बढ़े तो जैसे ही मेघों ने देखा कि हमारे प्रभु आ रहे हैं तो मेघों ने पानी बरसाना प्रारंभ कर दिया। हम भी साफ, ये भी साफ, आगे बढ़े। वसुदेव जी के कंठ तक पहुंच गई, कंठ तक। जैसे ही कंठ तक पहुंचे, कंठ तक पहुंच गए तो भगवान देखने लगे कि हमारे पिताजी डूबे जा रहे हैं, और इनको करने की पड़ी हुई है। इसलिए अपने चरणों को नीचे कर दिया। नीचे जैसे किया, यमुना महारानी जो थी वह भगवान के चरण पर चढ़ा करके वसुदेव जी महाराज को रास्ता दे दिया। आगे जो है रास्ता दे दिया, आगे चले। ब्रज में जाकर के, गोकुल में जाकर के भगवान को यशोदा मैया के बिस्तर में सुला दिया, और वहां से एक कन्या को उठा करके अपने कारागार में आ गए महाराज। जैसे कारागार में आए वैसे ही, जैसे कारागार में आए और सारे के सारे दरवाजे खिड़की जो है सब बंद हो गए महाराज। और जैसे ही कन्या ने रोना चालू किया, गला फाड़ करके चिल्ला करके रोने लगे, वैसे ही कंस दौड़ करके आया, आकर के उसने उसके पैर को पकड़ा और पकड़ करके उछाल दिया ऊपर की ओर। वैसे ही वह
कहने लगी, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया है, तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। कंस ने कहा, कहाँ पैदा हो गया है? अरे मैं तुम्हें सब नहीं बताऊंगी, तुम्हारे आसपास नहीं है। तो कंस बेचारा जो था वह बड़ा हड़बड़ा गया। उसी समय अष्टभुजी माता जो है वह ध्यान हो गई और वसुदेव जी महाराज से क्षमा याचना मांग करके उनको विदा किया। अच्छा, इधर क्या हुआ महाराज? इधर उधर जो है नंद भवन में क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा जैसे ही सुनंदा ने यशोदा के बिस्तर में नंदलाला को देखा, वैसे ही प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के अपने भैया के पास में जाकर के कहने लगी, भैया बधाई हो, बधाई हो, लाला भैया लाला। तेरो लल